Hello guys, this is Sudhanshu Kumar. Hope you all are doing good. So, today I am going to describe each and everything about e-पाठशाला जो कि सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है एनसीईआरटी और सीआईटी के साथ सरकार ने मिल करके इस ऐप का डेवलप किया है जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाती है। वो बच्चा जो प्री से पढ़ाई करता हो सीनियर लेवल तक का उनके लिए काफ़ी यूजफुल है, वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन। सो in today's video I will describe everything about it. So let's start the video. E-पाठशाला is a portal oblique app developed by CIET and NCERT. E-पाठशाला एक पोर्टल भी है और एक ऐप भी है जिसे आप ऐप के रूप में भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में, जिसे बनाया गया था, डेवलप किया गया था NCERT और CIET की मदद से। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग और CIT सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इन दोनों ने मिलकर के इस ऐप पर डेवलप किया था। इट वाज जॉइंटली लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये ऐप लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय और CIT और NCERT तीनों ने मिल करके इस ऐप को लॉन्च किया था। बनाने में CIT और NCERT था, लॉन्च करने में मानव संसाधन विकास मंत्री जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता था, उसने नवंबर 2015 में लॉन्च की। नवंबर 2015 उस समय ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ही नाम था उसका। अब इसका नाम फिर से चेंज होकर के 2 साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक इज ई-पाठशाला कंसिस्ट ऑफ डिजिटल टेक्स्ट बुक, वीडियोज, ग्रेड लर्निंग मटेरियल्स, ऑडियो बुक्स एंड फॉर पेरेंट्स, टीचर्स एंड एजुकेटर्स। जो ई-पाठशाला पोर्टल है वहाँ पे आप जाएंगे तो देख सकेंगे कि आपको डिजिटल बुक मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगी, ग्रेड लर्निंग के मटेरियल्स मिल जाएंगे, ऑडियो बुक्स मिल जाएंगे जिसमें आप लेसन को सुन सकते हो, कोई लिटरेचर की लेसन है, और वो ऐप पेरेंट्स, टीचर और एजुकेटर्स सबके लिए अवेलेबल है। द स्कीम इज द पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया कैंपेन। भारत सरकार की 2015 में ही लॉन्च हुई एक और योजना थी डिजिटल इंडिया, उसी का एक अंग बोल सकते हैं इसे। द कंटेंट इज अवेलेबल इन इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। इस ऐप को आप 3 तरीके से उपयोग में ला सकते हैं, 3 भाषा के रूप में। जो कि इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश, हिंदी वाले हिंदी और उर्दू बोलने वाले उर्दू भाषा में पढ़ सकते हैं इसे। अगला है ई-पाठशाला इज अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर एंड विंडोज। आप अगर लैपटॉप में चला रहे हैं तो उसमें विंडोज से जाके डाउनलोड कर ले, मोबाइल है आपके पास तो ऐप स्टोर से अच्छा गूगल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को। इट होस्ट एजुकेशनल रिसोर्सेज फॉर टीचर्स, स्टूडेंट, पेरेंट्स, रिसर्चर्स एंड एजुकेटर्स। यहाँ पे आप जाएंगे तो सबके लिए एक अलग अलग सेक्शन बटा हुआ है। जब आप ऐप पे अभी हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में तो वहाँ पे आप देख सकेंगे कि टीचर्स का एक अलग सेक्शन है, बच्चों का एक अलग है, पेरेंट्स का एक अलग है, रिसर्चर जो खोज करता है उनका अलग है, एजुकेटर्स का एक अलग सेक्शन मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे वेबसाइट भी मेंशन कर दिया है। अब हम चलते हैं इसके डायरेक्ट साइट पे। तो यहाँ पे क्रोम का पोर्टल मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। यहाँ पे हमको इंटर करना है ई-पाठशाला और इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी साइट ओपन हो जाएगी। फर्स्ट वन ई-पाठशाला लर्निंग ऑन टू गो करके है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगी ये साइट। ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका सबसे भारी अनुदान है, सबसे भारी सहयोग है इनका। आप यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र मतलब NCERT ने अपने ही मद्देनजर में इसे लॉन्च भी किया है। ई टेक्स्ट बुक इस पे अवेलेबल है, एक्सेस डिजिटल टेक्स्ट बुक फॉर ऑल क्लासेज ऑन दिस पोर्टल, मतलब सारे क्लास का आपको इस पे ई बुक मिल जाएगा। जैसे वर्चुअल जो आप बुक एक पढ़ते हो वो, और एक वैसा ही कुछ आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे भी आएगा। आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे निशान 2.0 जो कि शिक्षा के जरिए लॉन्च हुई है, दीक्षा के जरिए, सॉरी दीक्षा भी सरकार की एक बहुत सफल योजना है। परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री जी 27 जनवरी 2023 को 11 बजे दिन में तालकटोरा स्टेडियम न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। इस पे आप लोग भी ऑनलाइन भी इससे ज्वाइन कर सकते हैं। तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में, इसमें प्रधानमंत्री जी साथ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मदद के साथ। और अगला है ई टेक्स्ट बुक, इस पे सारे अवेलेबल है आपको। आगे आप दीक्षा के बारे में भी देख सकते हैं। पहला टॉपिक है न्यूमरियस रिसोर्सेज, द पोर्टल एंड द मोबाइल एप्स आर स्टोर हाउस ऑफ ऑडियोज, वीडियोज, ईपब्स, फ्लिप बुक्स। मतलब इस पे आपको बुक सारे ऐप मोबाइल ऐप
आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको बुक्स मिल जाएंगे, ऑडियो आप सुनना चाहे किसी लेसन की तो ऑडियो सुन सकते हैं, वीडियो देखना चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, इत्यादि इत्यादि करके। फ्लिप बुक जैसा आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे किताबों में होती है, वैसा ही कुछ सेम एक्सपीरियंस आपको वहां भी अवेलेबल होंगे। फिर अगला इजी एक्सेस। तो इजी एक्सेस में कि आपको काफी आसानी होगी, आप लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन सब में इस चीज को इंस्टॉल करके ऑपरेट कर सकते हैं। अगला है मल्टीलिंगुअल, मतलब बहुत सारे भाषाएं में। रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन मल्टीपल लैंग्वेज, एग्जांपल एज हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। इन तीनों भाषा में ये ऐप को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लो स्टोरेज, द ऐप इज इन वेरी स्मॉल इन साइज, लेस देन 7 MB एंड रिक्वायर्स लेस मेमोरी। आप एक इमेजिन करिए कि कैस कितनी अच्छी योजना है जो 7 MB में आपको सारे बुक्स अवेलेबल हो जाएंगे एनसीईआरटी के। आप चाहे वो प्री लेवल से और सीनियर लेवल तक की बुक देखे तो सिर्फ 7 MB में आपको अवेलेबल कराया जाएगा। तो काफी बेहतरीन बात लगी मुझे भी। ऐप के बारे में अबाउट में आप देख सकते हैं जा करके। अबाउट अस यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कैसे कैसे क्या इनका ये है लॉन्च हुआ है। और ई पाठशाला पे हम ओपन करते हैं ऐसे करके पोर्टल। तो देखिए यहाँ पे पहला जो सेक्शन है वो स्टूडेंट्स का है। एक्सेस डिजिटल टेक्स्ट बुक एंड रिसोर्सेज, पार्टिसिपेट इन एग्जीबिशन, फेस्टिवल, कॉन्टेस्ट, वर्कशॉप। आप इन सभी में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इसी साइट की मदद से। अगला है टीचर्स के लिए है ये साइट, ये वाली टीचर्स के लिए, ये एजुकेटर्स के लिए, ये है पेरेंट्स के लिए। अगर आप माता पिता हैं, अगर आप गार्जियन हैं बच्चों के, तो आप यहाँ से आप भी कैसे क्या सो क्लासेस बच्चे कंडक्ट कर, आपको कुछ लर्निंग कराना है बच्चों को, आपको किसी चीज पे कमांड नहीं, आप यहाँ से जाकर के विजिट कर सकते हैं। ये एजुकेटर्स के लिए, ये टीचर्स के लिए। यहाँ पे टीचर्स को किसी टॉपिक पे कंफ्यूजन हो रहा है तो वहां पे जाकर के देख सकते हैं। फिर ये वाला सेक्शन स्टूडेंट्स के लिए है। पहला हम स्टूडेंट्स वाला पेज ओपन करके देखते हैं तो फिर इसमें आती है पहला ऑप्शन हमें ई टेक्स्ट बुक का। फिर है सप्लीमेंट्री बुक्स, अगला है इवेंट्स, नेक्स्ट है ई रिसोर्सेज, फिर है गाइडलाइंस, कैसे क्या टाइम शेड्यूल होना चाहिए। ई कॉमिक्स हुआ, ये भी एक बेहतरीन चीज मुझे लगा कि बच्चों सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं, पढ़ाई के अलावा भी कुछ इंटरटेन कर सकें। तो आप इस साइट पे आकर के पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेन भी कर सकते हैं। ई टेक्स्ट बुक के हम पेज को ओपन करके देखते हैं तो पेज ओपन हो पा रहा है। पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे, मतलब थाउजेंड्स और थाउजेंड्स ऑफ बुक। जैसे कि कोई बंदा किसी खास चीज के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, अगर वो सीनियर क्लासेज में, तो एक साथ वो अपने साथ कितना बुक लेकर के ट्रैवल नहीं कर सकता है। लेकिन ये 7 MB के ही साइज में एनसीईआरटी और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शायद ये क्लास 8 की पॉलिटिकल साइंस की बुक है। ये भी पॉलिटिकल साइंस की, ये हिंदी में है। साइंस की बुक मैथमेटिक्स की है। बाल महाभारत है हमारे अतीत, ये भी पॉलिटिकल साइंस। फुटप्रिंट विदाउट फिट, ये शायद 10वीं का इंग्लिश है सीबीएसई वालों का। ये शायद 7वीं क्लास 7 या 8 की पॉलिटी की बुक है। बायोलॉजी की बुक है ये। मनोविज्ञान, सिटीजन, रसायन, मतलब केमिस्ट्री की बुक है शायद हिंदी में। सोशल चेंजेज एंड डेवलपमेंट, पॉलिटी की बुक है। सेम उसी स्पर्श, ये हिंदी की बुक है दोनों। ये इसमें आप देख सकते हैं कि आपको अभी जो आप प्रकृति का मोमेंट्स, ये सभी बुक आपने हमने पढ़े हैं क्लास 10th में, 9th में, 8th में। अर्थशास्त्र, ये बुक आपको शायद 10वीं में या 9वीं में पढ़ना था। ये लोकतांत्रिक राजनीति, ये क्लास 12th की ये है। तो हम किसी पेज को ओपन भी कर सकते हैं, जैसे हम इस बुक को ओपन करके देखते हैं, या फिर आप ऊपर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना क्लास सिलेक्ट करेंगे कि आप किस क्लास में। जैसे मैं मान लेता हूँ मैं क्लास 10 की बात करता हूँ, तो मैं क्लास 10 का यहाँ पे क्लास सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मुझे विषय तो मैथ, साइंस, हिंदी, सोशल साइंस, मैं सोशल साइंस को चुनता हूँ। आप यहाँ से आप बुक चुन सकते हो आसानी से। समकालीन भारत बुक आपने पढ़ी होगी ये सारी। आर्थिक विकास की समझ, आप इसमें जितना बुक देखे सारा है। ये सीबीएसई में पढ़ाई होते हैं। हिंदुस्तान और असली दुनिया, इंडिया एंड द कंप्यूटरेटिव वर्ल्ड, भारत और समकालीन विश्व, ये सारे आप देख सकते हैं। आर्थिक विकास की समझ, ये सारे बुक आपने पढ़े होंगे 10वीं में। जैसे मैं एक पेज बुक ओपन करके देखता हूँ, आर्थिक विकास की समझ इस बुक का नाम है। तो यहाँ पे गो, अभी बुक हमारी ओपन होगी। यू कैन इजिली सी हियर, हियर इज आवर बुक, आर्थिक विकास की समझ। आप देख सकते हैं चूंकि ये एनसीईआरटी पब्लिश किया है तो उसने अपना इस पे लोगो छोड़ रखा है ताकि बुक की कॉपी ना हो। और जब हम नेक्स्ट पेज यहाँ से स्क्रॉल करके देखेंगे तो देखिए एकदम वैसा आपको एक्सपीरियंस होगा जैसा आपने अपने बुक्स को पलटाने के बाद आपको एक्सपीरियंस होता है। जूम इन कर सकते हैं आप पेजों को, कितना जितना भी जूम इन करें वहां तक आपको समझ में आ जाएगी। पूरा पेज का
सही क्वालिटी होता है एकदम, जैसा बुक आप दुकान से खरीद के लाते हैं घर पर वैसा बुक आपको मिलेगा यहाँ पे। बस यही है कि वहाँ पे आप दुकान से लेकर के आएंगे, आपको अच्छा खासा पैसा पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आप बुक फ्री में पढ़ सकते हैं। इसे हम पेज फिर बैक करके देखते हैं, कोई हम दूसरा बुक खोल कर देखते हैं यहाँ से। तो पहले इसको स्क्रीन छोटा करना है, फिर यहाँ से आप क्लास सिलेक्ट करो। जैसे क्लास में अब इस बार सिलेक्ट कर रहा हूँ 12th, क्लास 12। यहाँ से मैं सब्जेक्ट चूज कर लेता हूँ क्लास 12 में। फिजिक्स मान लो, आप फिजिक्स का बुक चुन ले रहा हूँ, और फिर यहाँ से बुक्स का पार्ट, फिजिक्स पार्ट 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मारता हूँ गो, तो आपकी बुक यहाँ पे डिजिटल बुक, ई बुक ओपन हो जाएगी तुरंत। यहाँ से आप चैप्टर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे आपको चैप्टर 2 पे जाना है तो आपकी डायरेक्ट चैप्टर 2 ओपन होंगे। वैसे पहले बुक में खोजना पड़ता था हमें, ये वो करके। देखिए यहाँ से आपको बुक का पेज भी स्क्रॉल कर सकते हो। देखिए यहाँ से बुक आप ऐसा ही कुछ सेम आपने बुक वहाँ घर पे भी पढ़ी होगी। एकदम आपको वो वाली एक्सपीरियंस आएगी कि जैसे आप घर पे बैठे बैठे बुक पढ़ रहे हो, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इतना बुक कैरी करके मैं अपनी जेब में चल रहा हूँ। सिर्फ 7 MB के मोबाइल साइज में आपको काफ़ी सारे बुक्स मिल जाएंगे, 10th 9th 8 7 सबके। अब हम इससे पेरेंट टीचर से बैक होकर के पेरेंट्स इस पे जाते हैं। अब मैं ई बुक्स देख लिया, अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री बुक्स हम ओपन करते हैं। तो सप्लीमेंट्री बुक ओपन करने पे यहाँ पे आ जाएगी वेलकम टू ऑनलाइन टेक्स्ट बुक सेक्शन। यहाँ से भी आप अपना बुक सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लास सिलेक्ट करना है। आप वहाँ पे हिंदी क्लास ये सिलेक्ट करो, फिर सब्जेक्ट, फिर लेवल 1 सिलेक्ट करो, सिलेक्ट बुक टाइटल। आप मान लो मिठाई सिलेक्ट कर दो, बुक आपने पढ़ी होगी मिठाई, तो आपकी बुक यहाँ पे सीधा ओपन होके आ जाएगी। काफ़ी आसान बना दिया है एक तरह से ई, ये जो सरकार की पॉलिसी है ई पाठशाला, काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को भी। ये देखिए आप यहाँ से मिठाई बुक आपकी ओपन होकर के आ गई। बुक का नाम है मिठाई, सप्लीमेंट्री बुक। आप यहाँ से मतलब कहानी तस्वीर देख करके आप कहानी पढ़ सकते हैं। तो नेटवर्क स्लो होने के कारण सारा पेज जल्दी जल्दी ये क्लियर नहीं आ पा रहे। इसमें गधे को यह बात पसंद आई, बिल्ली बोली हलवाई की दुकान चलो। कितना अच्छा बुक है, मतलब एक बच्चे को प्री से लेकर के सीनियर लेवल तक का अगर चाहे तो वो यहीं से बुक देख करके पढ़ सकता है। थर्ड में स्टूडेंट में ओपन करूंगा। इवेंट्स, इवेंट्स मतलब किसी भी आप आपके कॉलेज में साइंस फेयर होता है वगैरह वगैरह ऐसे करके, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे आ सकते हो। जैसे मैं स्टूडेंट्स के सेक्शन को ओपन किया, तो बैक हो गया था एक पेज। यहाँ से इवेंट्स, जैसे किन्हीं के स्कूल में एग्जीबिशन लगता है, कॉन्टेस्ट लगता है, मैथ साइंस कंपटीशन, मैथ कंपटीशन, मैथ में वैसे तो आप वहाँ पे यहाँ पे आकर के इस साइट पे देख सकते हो अपने बारे में, किस आपको जिस चीज़ से संबंधित प्रोजेक्ट मिली हुई है बनाने के लिए, वो प्रोजेक्ट के बारे में आप यहाँ से लर्न कर सकते हो। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। ये साइट अभी कुछ ओपन नहीं हो पा रही किसी ग्लिच के कारण, और मैंने ओपन करके देखा था। यहाँ पे फिर ई रिसोर्सेज में आप जाओ तो यहाँ पे आपको बहुत सारी पेजेस भी ओपन हो जाएंगे। जैसा कि पहला, हाँ ये देखिए ये बुक्स हैं 1 से 99,999 तक की संख्याओं की काउंटिंग आएगी आपको। बहुत कुछ यहाँ से देख सकते हैं। डायलॉग विथ हिस्ट्री 5, आम की टोकरी कहानी, आप वीडियो के जरिए समझ सकते हैं। मतलब जैसे जूनियर लेवल के बच्चे हैं तो उनको ऐसे करके समझना पड़ता है। 100 वंस टेंस 100 काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था हम लोग के लिए पढ़ने के लिए, कि टीचर को एक तरीके से काफ़ी कंपटीशन होता था टीचर पे कि बच्चों को वो सही से समझा दे कि 1 से 100, सॉरी, वंस टेंस 100 क्या होता है, कौन सा संख्या किस स्थान पे है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी कार्यक्रम है यहाँ पे। पेंटिंग इत्यादि संबंधित बहुत चीज़ आपको यहाँ पे जा करके आप देख सकते हैं। जैसे आप इस वीडियो को ओपन करेंगे तो पूरा 1 से 9,900 तक की इसमें आपकी पूरी इसकी क्राफ्टिंग सिखाई जाएगी। चूंकि मैं ओपन करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, एक एक करके मैं पूरा वहाँ तक समझा देता हूँ। गाइडेंस है कि कैसे आपको, मतलब गाइडलाइंस, कौन सा रूटीन, एक तरीके से बोला जाए तो बना बनाया रूटीन आपको दिया जाएगा, जिसको आप फॉलो करके अपना खुद को बूस्ट कर सकते हैं। ये ई कॉमिक है, प्रिया की बारे में कहानी है। आप चाहे तो आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों में ये अवेलेबल हो जाएगी आपको। आप आसानी से पढ़िए। ई कॉमिक है प्रिया के बारे में, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी।
मैंने कुछ पढ़ा है, शायद 70% तक ये वाली ई कॉमिक पढ़ के हमने भी देखी है खुद। और यहाँ से बैक होकर के अब टीचर्स के सेक्शन में जाते हैं हम यहाँ पे टीचर्स का सेक्शन ऑन करते हैं तो टीचर के लिए भी सेम है। ई टेक्स्ट बुक है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि बस बच्चों को कोई दिक्कत आती है, दिक्कत टीचर्स को भी आता है। कोई कोई ऐसे टॉपिक होता है जो उनके ध्यान से उतर जाता है तो उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, क्योंकि टीचर एक साथ बहुत बहुत क्लास को पढ़ाता है तो उसमें वो कितना सारा मेमोरी तो इंसान की एक ही जैसी होती है। हाँ, बढ़ते हुए एज के कारण लोग सीख जाते हैं, लेकिन टीचर्स के लिए यहाँ पे सेक्शन हुआ है बहुत अच्छे से। ये चीज यहाँ पे अब टीचर चाहे तो जैसे वो क्लास 9 को आज उनका क्लास होने वाला है पॉलिटी का, और वो पॉलिटी के टीचर नहीं है, वो किसी ज्योग्राफी वगैरह वगैरह के उनको किसी खास टॉपिक पे पढ़ना है, तो यहाँ से वो अपने मोबाइल में उस लेसन ओपन करेंगे और आसानी से एक बार देख सकते हैं और जा करके बच्चों को काफी अच्छे से एक्सपीरियंस होगा बच्चों को पढ़ाएंगे। तो यहाँ से पहले बुक सेलेक्ट करना है, जैसे क्लास उनकी आज क्लास 9 में क्लास है टीचर की, और सब्जेक्ट उनको पढ़ाना है सोशल साइंस। तो फिर सर यहाँ से बुक चुनेंगे कि हाँ कौन सा बुक, तो अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स की क्लासेस लेनी है तो वो यहाँ से इकोनॉमिक्स सिलेक्ट करेंगे और उनका बुक सामने खुलकर आ जाएगा। तो ये नॉट ओनली फॉर टीचर्स, नॉट ओनली फॉर एनीवन, ये टीचर्स, बच्चे, एजुकेटर्स, रिसर्चर्स, पेरेंट्स, सभी के लिए ये साइट एकदम 100% सक्सेसफुल रहा है अभी तक। आप टीचर्स को भी एकदम वैसा वाला फील आएगा कि जैसे मैं असली का बुक पलटा रहा हूँ। यहाँ से पार्टिकुलर आप लेसन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है और नोबल पूरा सेम टू सेम एज लाइक एज एनसीईआरटी की बुक आपको फीलिंग आएगी। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं कंप्लीट बुक एज पीडीएफ के रूप में। जैसे आपको चैप्टर 4 पे आज पढ़ाना है तो आपने डायरेक्ट यहाँ से चैप्टर 4 सेलेक्ट किया, पेज वेज पलटाने का भी झमेला नहीं, और यहाँ पे आपका चैप्टर 4 खुल के सामने आ गया। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, एफसीआई के संबंधित लेसन है ये, मैंने भी काफी पहले पढ़ रखी है। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया करके बहुत अच्छी, मतलब सेम टू सेम आपको एज अ बुक वाली फीलिंग है कि हाँ ऐसा करके आसानी से कोई भी टीचर पूरा आसानी से पढ़ लेगा। और हरित क्रांति वगैरह वगैरह इस लेसन में आता है, जो कुछ मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ऐसा करके फिर यहाँ पे क्वेश्चंस भी है सेम टू सेम, हाउ इज फूड सिक्योरिटी इंश्योर्ड इन इंडिया वगैरह वगैरह। जैसे लेसन 2 पढ़ाना हो तो लेसन 2 1 पढ़ाना है तो 1 सेलेक्ट करेंगे, नहीं होगा तो पीडीएफ पूरा अगर उनको पूरा बुक पढ़ाना है 4 दिन में 4 चैप्टर खत्म करना है, 5 दिन में खत्म करना है, तो वो यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम यहाँ से बैक जाते हैं टीचर्स वाले सेक्शन, और यहाँ पे बार थोड़ी बैक हो जा रही है अधिक स्टेप। टीचर्स वाले सेक्शन पे हम थे तो सेम सब कुछ वैसा, लर्निंग आउटकम, टीचर्स के लिए गाइडलाइंस है, टीचर्स के लिए कैसे क्या सब कुछ, टीचर्स के लिए भी ई कॉमिक, क्योंकि टीचर इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। तो ऐसा नहीं कि उन्हीं के लिए उनको बस पढ़ाना 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 ही होता है, उनको भी कुछ कॉमिक के लिए चाहिए, तो उनके लिए भी ऐसा मटेरियल कंप्लीट करके दिए गए हैं। फिर है पीरियोडिकल एंड जर्नल्स, यहाँ पे काफी सारे जर्नल मिल जाएंगे। जैसे घर पे खरीदने वो 25-50 रुपए का एक पड़ता है, आप कितना खरीद पाएंगे। तो सीधा आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए भारतीय आधुनिक शिक्षा वगैरह वगैरह करके, जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन मैं सिलेक्ट करता हूँ। ईयर सिलेक्ट करो आप, जिस ईयर की चाहिए जिस मंथ की चाहिए वहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और गो वाले ऑप्शन को चुन लो। जैसे मैं चुनता हूँ यहाँ से स्कूल साइंस द प्राइमरी टीचर वाला, और किस साल का चाहिए तो 2018 में चूज कर लेता हूँ मंथ, तो मैं जैन का चूज कर लेता हूँ गो। यहाँ पे हमारा जर्नल से ऑब्लिक पीरियोडिकल्स ओपन होकर के आ जाएगी। थोड़ी नेटवर्क स्लो, या आ गई द प्राइमरी। यहाँ से आप देख सकते हैं कैसे क्या द प्राइमरी टीचर्स, मतलब एक टीचर्स का सक्सेसफुल गाइड के रूप में ये साबित हो रहा है। ये ऐप ई पाठशाला जो कि ओनली 7 MB में कितने हजारों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए ये यूजफुल है, साबित हो रहा है। यहाँ ई पाठशाला जा करके आप यहाँ से एजुकेटर्स हो आप तो वहाँ से चूज कर सकते हो, आप पेरेंट्स हो तो यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। पेरेंट्स के लिए भी ई टेक्स्ट बुक है, पेरेंट्स को जैसे लग रहा है कि मेरे बच्चे का किसी खास टॉपिक पे कमांड नहीं है तो ई टेक्स्ट बुक वो भी ओपन कर सकते हैं, सेम टॉपिक सब कुछ अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। करिकुलर रिसोर्सेज है, लर्निंग आउटकम है, हेल्प चिल्ड्रेन अचीव एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम, काफी बेहतरीन साइट मेरे नजर से लगा। ई रिसोर्सेज है पेरेंट्स के लिए भी, ई कॉमिक बुक्स है, गाइडलाइंस है पेरेंट्स के लिए कैसे अपने बच्चों को परफेक्ट एजुकेशन दे, परफेक्ट एक रूटीन दे, परफेक्ट रूटीन अवेलेबल करा सकते हैं। जैसे आप ई रिसोर्सेज पे जाते हैं
तो वहाँ पे पेरेंट्स अगर चाहे कि मैं बच्चों को कुछ, हाँ सेम आएगी आपको वहाँ से, ये भी आप ले करके अब अपने बच्चे को चाहे तो ये सेम वीडियो, चाहे आपको जैसे बच्चे को किसी चीज़ में दिक्कत हो रही है, वन स्टेन समझने में दिक्कत हो रही है, चाहे वो जो स्टोमन बॉक्स में जो किट होते हैं, बच्चे अधिकतर उम्र तक कंफ्यूज रहते हैं कि इस किट का क्या यूज है, इस किट का क्या यूज है। एज अ टीचर, एज अ गाइड, एज अ पेरेंट्स, एज अ मेंटर, आप यहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं आसानी से। ऐसे करके ओपन कीजिए तो वीडियो ओपन हो जाएगी और यहाँ से आसानी से आप देख के अपने बच्चे को बता सकते हैं कि हाँ हमारे जो स्टोमन बॉक्स में ये होती है। बच्चे क्या, मैं तो खुद 8वीं 7वीं तक कंफ्यूज था कि किसका क्या यूज है। तो आप वैसे तो बच्चों को स्टोमन बॉक्स से कम कच्ची उम्र में ही धरा देनी चाहिए ताकि उसके परफेक्ट यूज, उसका हैबिट एडिक्शन हो जाए, ताकि वो बच्चे जो कि अच्छी होती है वो डेली बेसिस में आपकी राइटिंग आपको हेल्प करेंगे, काफी हेल्प होते हैं उसके। एक्यूट एंगल आप समझा सकते हैं बनाना कैसे, उसमें बताते हैं ना स्टोमन बॉक्स की, जो यहाँ आप देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, डाटा स्लो होने के कारण शायद पेज ओपन नहीं हो पा रही परफेक्टली। तो काफ़ी हेल्पफुल है ये ई पाठशाला ऐप सारे लोगों के लिए। ई रिसोर्सेज है, ई कॉमिक्स है टीचर्स के लिए, सॉरी पेरेंट्स के लिए, गाइडलाइंस है कि आप अपने बच्चे को किस तरह से परफेक्ट गाइडलाइन दे सकें ताकि आपके बच्चे भी कुछ बेहतर कर सके फ्रॉम एवरीवन एल्स। तो यही सब रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और फिर ई पाठशाला पे लॉगिन कीजिए। और बेहतर होगा लॉगिन से कि लॉगिन पे हमेशा सर्वर अप डाउन रहता है, ज़्यादा आदमी लॉगिन पे देखते हैं, तो इससे काफ़ी बेहतर होगा कि आप इसकी ऐप डाउनलोड कर ले, जो कि काफ़ी कम डाटा ऑक्युपाई करती है आपके फ़ोन में। मात्र 7 MB का ऐप है, और मात्र 7 MB में नहीं, ऐसा है ना, गागर में सागर भरना, एक फ्रेज है हिंदी की, गागर में सागर भरना। मुझे भी ऐप कुछ ऐसा ही लगा कि थोड़े में बहुत कुछ कह जाना, हिंदी में 9 क्लास की ये फ्रेज है। तो वैसा ही कुछ इस ऐप को देखने के बाद आपको महसूस होगा कि गागर में सागर भरना, ऐसा ही कुछ किया है NCERT, CIET और जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा ऐप बनाने के लिए। और हमारे यूथ जनरेशन, हमारे जो चिल्ड्रेंस हैं, छोटे बच्चे हैं, हम हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे मेंटर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, सबको इतना बेहतरीन ऐप देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद NCERT और CIET। इसी बातों के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके आप अपना प्रॉब्लम रख सकते हैं, ताकि आसानी से मैं वहाँ जा करके आपके डाउट को सॉल्व कर दूँ। अगर नहीं तो उस विषय पे मैं पर्टिकुलर XYZ विषय पे मैं ये कर दूँ, जा करके एक अलग से इंडिविजुअल वीडियो बना दूँ। थैंक यू।